हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एक छोटे से नए ब्लॉग से। तो भाई, मैं राजस्थानी लुक में कैसी लग रही हूँ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज हम बात करते हैं एक पिता के बारे में कि पिता वो शख्स है मेरे भाई, कि पिता वो शख्स है जो खुद पुराने जूतों में और बच्चों के लिए नए जूते दिलाने के बाद भी उनके चेहरे की मुस्कान इतनी जबरदस्त होती है कि मत पूछो बात। जैसे इस बात को आप फोन जूतों पर भी ले सकते हैं। जैसे कि पिता वो शख्स है जो खुद फटे हुए कपड़े पहनता है बेटे को नए कपड़े दिलाने के बाद भी चैन की सांसें और मुस्कान के साथ सुकून भरा चैन। पिता वो शख्स है जो खुद टूटे फूटे कीपैड का फोन भी लेकर खुश है और बेटे को आईफोन दिला रहा है। बेटे के पास आईफोन देखकर खुद कीपैड का फोन से भी इतनी चैन भरी सांसें लेता है, मुस्कुराता है कि मेरे बेटे के पास वो फोन है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सच्चाई क्या है? पिता इतनी प्यार करने के बाद भी, पिता इतना प्यार करने के बाद भी बेटा वो शख्स है जो बुढ़ापे में भी उनका साथ नहीं देता। जब उसे पानी प्यास लगती है पिता को, तो बेटा कहता है रखा था है, पी लेना, नीचे बोतल में रखा है, पी लो। मेरी चश्मा टूट गई, क्या काम है? कर ही तो रहते हो, चश्मा से क्या काम है? तब पिता को वो बातें याद आती है कि मैं खुद पुराने कपड़े, फटे कपड़े, फटे जूते, टूटा फूटा फोन, और मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए क्या क्या लिया। आज वो मुझे चश्मा तक नहीं ला के दे रहा, पानी तक नहीं पिला रहा, खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा है। अरे निकम्मो, आपसे बढ़िया तो वही बेटी अच्छी है जो उसको टाइम टाइम से खाना तो दे देती है। जबकि आपको एक कोई नूर की तरह उनका बेटा बनना था, और आप ऐसे ललकार के निकल जाते हैं। खुद को सलमान खान समझते हैं। तो से बोल दिया, हाँ, सुबह सुबह दिमाग खराब कर देता है ऑफिस के। ऑफिस किसकी वजह से जा रहा है तू? हम्म? कि ऑफिस किसकी वजह से जा रहा है? उस पिता ने कितनी मेहनत की होगी तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। क्या पता एक वक्त की रोटी खाई भी थी या नहीं खाई थी। और आज तू इतना एटीट्यूड दिखा रहा है ऑफिस जाने के बाद। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे सुधर जाओ। पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने घर में माता पिता है, उनकी सेवा कीजिए। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने सब कुछ बर्बाद कर देते हैं अपने बेटा बेटियों के लिए, लेकिन वो बेटा बेटी मुंह तक नहीं फेरते कि कहाँ है हमारे पापा और कहाँ है हम। तो उन बहनों से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, बहनों एंड भाइयों से, कि अपने पिता की कदर कर लो, अपने पिता की कदर कर लो, अपने माँ बाप की कदर कर लो। खुद को जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिलेगा। अगर अपने माँ बाप की कदर कर लेना। लोगों में मंदिरों में जा रहे हैं, तरह तरीके का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, भगवान तो उस भगवान को खुश रखेंगे ना तो भी खुश है। भगवान नहीं कहता कि मेरे लिए इतना महंगा वो लेके आओ। जो अपना पिता है उसके लिए चेयर ले आओ, खाने के लिए खाना दे दो, टाइम टाइम से पानी के लिए दो, सब बोल लिया करो। जब भी आप दफ्तर से आते हो मेरे भाइयों, तो दो शब्द अपने पिता के लिए रख दिया करो। सुबह जाते हो, शाम को आते हो, खाया खाना, ऑफिस का काम किया, बीवी से बात की, फिर चल रही है। अरे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया उनके लिए तो थोड़ा वक्त निकाल लो, उनकी तो कदर कर लो।
तो फाइनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, जो अपने पिता है उनसे अच्छे से रहिए। पिता वो शख्स हैं जो अपने बच्चे की खुशी के लिए सारे खुद के सपने, खुद की ख्वाहिशें सबको मार देता है, सबको मार देता है अपने बच्चों की ख्वाहिशों के लिए। तो पिता वो शख्स है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, सुधर जाओ, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने दादा दादियों की कदर करो, तो आपको जन्नत मिलेगी। कि आपको जन्नत मिलेगी, जीते जी स्वर्ग मिलेगा। अगर आप उनकी सेवा पानी करोगे, आपको दुआ लगेगी भगवान की। देखो, ऐसा इंसान है जो अपने माता पिता क्या नहीं करते अपने लिए। माता पिता क्या नहीं करते। अरे मेरी बहनों, सास ससुर है ना, वो ही असली के माता पिता होते हैं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया ना, वो उनसे भी बढ़कर होते हैं। तो मेरी बहनों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने सास ससुर की सेवा कीजिए। वो मूर्तियां दोबारा नहीं आएंगी। पता नहीं, एक पल का ही पता नहीं हम भी रहे या ना रहे, लेकिन उनकी सेवा करो और कुछ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आपको फल मिल सके। मैं आज फनारे तीर्थ के लिए जा रही हूँ। अरे तीर्थ तेरे घर में है ना, उनके करो, उनसे बातें करो, उनको खाना खिलाओ, टाइम टाइम से उनके पास दो घड़ी बैठ ही लिया करो। एटीट्यूड से बोलने के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो सीखो। संस्कारी ना सही, लेकिन उनकी कुछ तो सेवा पानी कर दो। ना मॉडल बनने में कुछ नहीं रखा है, एक दिन तुम्हारा भी ऐसा ही आएगा। जो बोएगा वही काटेगा, जो कर्म करेगा वही भोगेगा। ये नियति का नियम है। जैसा फल बोएगा वैसा ही फल मिलेगा आपको। तो मेरे भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उनके बारे में समझिए। जब पिता नहीं होता है ना, उनसे जाके पूछिए कि उनके पिता नहीं है तो उनके पिता क्या कहते थे, उनकी क्या हालत है। आज हमारे पिता होते तो हम कहाँ होते। हम उनके कंधों पर खेलते, हम अपने बलबूते पर खेल रहे हैं। अगर आपके पिता होते तो आप उनके कंधों पर खेलते। पिता वो शख्स है मेरे भाई जो जीते जी अपने औलाद को नीचा नहीं गिरने देता है। कि जीते जी अपनी औलाद को नीचा नहीं गिरने देता है। अगर गिरने की भी कोशिश होती है ना, तो उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे अच्छी राह दिखाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर किसी भाई को दुख हुआ हो तो माफ करना, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना। तो राम राम सा भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं भी एक परिवार से हूँ, मैं भी एक घर से हूँ। मेरे परिवार में भी सास ससुर है, माता पिता मतलब कि सब है, दादी सास, दो दो दादी सासें हैं। तो बहुत ही हंसता खेलता हुआ परिवार है। और देखो, हंसते खेलते हुए परिवार के पीछे ये हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शिव जी की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे कि हम ऐसे रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। आई होप कि मेरी पूरी फैमिली भी खुश रहे। लेकिन मेरी सबसे एक गुजारिश है कि अपने माता पिताओं की सेवा करो। वो उठ नहीं सकते तो उन्हें उठा, वो बैठ नहीं सकते तो उन्हें बिठा, वो खा नहीं सकते तो उन्हें खाना खिलाओ। ये आपका फर्ज है। इतने दूर मंदिर में जाने से अच्छा है कि टाइम से अपने माता पिता को खाना खिला दो जो खा नहीं सकते। तो जिन भाइयों के लिए मैं बोल रही हूँ वो समझ चुके होंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए।